दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो बेहद आपके लिए शानदार रहने वाली है क्योंकि आज हम हैं डिजीट्रैक के लॉन्च इवेंट पर और डिजीट्रैक ने अपनी एक नई सीरीज़ लॉन्च कर दी है अपने उन किसानों के लिए जो किसान भाई कहते थे कि ट्रैक्टर तो डिजीट्रैक ही लेना है लेकिन 4 व्हील लेना है। अब 4 व्हील कंपनी देती नहीं थी, लेकिन आज वो समस्या या ये कह लूँ मैं किसानों का जो सवाल था वो कंपनी ने दूर कर दिया है। आपके लिए कंपनी ने सीरीज़ लॉन्च कर दी है 4 व्हील ड्राइव। अब आप डिजीट्रैक को 4 व्हील ड्राइव में ले पाएंगे। अब इसके अंदर नया क्या है, क्या चेंजेस हैं, आपके जीवन में वैल्यू ऐड कैसे करेगा, क्या फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करूँगा आपके दिमाग में कोई भी सुझाव या सवाल नहीं बचेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों इसकी स्टाइलिंग से। अगर आप देखोगे तो मार्केट के लिए एक नया कलर इंट्रोड्यूस किया था डिजीट्रैक ने, जैसा आपके सामने खड़ा हुआ है ये ब्लैक, एक ये कह लो कि मैट ब्लैक टाइप का कलर है जो एक यूनिकनेस देता है। जब आप रोड पर इसको लेकर के निकलोगे एक रोड प्रेजेंस अलग सी आपको दिखेगी इसकी। वहीं पर इसी के साथ में जो इसके व्हील्स का कलर है वो आपको दिखेगा कुछ सिल्वर टोन सी दी गई है, लेकिन ये सिल्वर प्रॉपर नहीं है, ये डार्क सिल्वर आप इसको कह सकते हो, जो कि ट्रैक्टर के कलर के साथ में ना बड़ा अच्छा एक कॉम्बो बन जाता है। दिखने में एक यूनिक प्रेजेंस ये ट्रैक्टर अपनी देता है, इसीलिए आप लोगों के बीच में इसकी एक अलग इमेज थी। अच्छा, शुरुआत में एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। कंपनी पहले क्या करती थी, इसको ऑनलाइन डिलीवर करती थी, यानी कि किसान को ऑनलाइन ख़रीदना पड़ता था, जिससे कि बहुत सारे किसान भाई खुश भी थे और ज़्यादातर किसान भाई नाखुश भी थे, क्योंकि हर किसान भाई चाहता है कि यार पहले मैं उसका फील तो लूँ, मुझे पता तो हो कि मैं पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहा हूँ, मुझे पता तो चले ट्रैक्टर दिखने में कैसा है, चलने में कैसा है। फ़ोटो देखने से नहीं काम चलता, तो कंपनी ने उसके ऊपर भी काम किया। कंपनी ने इसको ऑफलाइन भी डिलीवर कराना स्टार्ट कर दिया है। पावर ट्रैक की जो डीलरशिप है वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में जो भी क्वेरी है वो ले सकते हो, साथ ही साथ आप वहाँ पर इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, यानी कि बैठ करके फील ले सकते हो इसका कि एक्चुअल में ट्रैक्टर क्या है। ठीक है, उसके बाद में अब शुरुआत करते हैं मेनली ट्रैक्टर से कि नया क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले आप देखोगे बड़ी शानदार सी नीट एंड क्लीन डिजीट्रैक की ब्रांडिंग आपको दिखेगी। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पीछे की तरफ PP46i की ब्रांडिंग दिखेगी। उसके अलावा कोई एम्बलम, कोई स्टिकर इसके ऊपर नहीं लगाया गया है, जिससे कि एक फ्रेश सा लुक निकल कर के आता है। ये नहीं कि जगह जगह पर कंपनी ने ब्रांडिंग कर दी, जगह जगह पर ये लिख दिया कि पावर स्टीयरिंग। जो नॉर्मल फीचर है उनको कंपनी ने हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि किसान जानता है कि इसके अंदर वो नॉर्मल फीचर मिलने ही वाले हैं। आगे आप देखोगे तो यहाँ पर क्रोम फिनिश के साथ में डिजीट्रैक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, बड़ी शानदार लुक देती है। इसी के साथ यहाँ पर आपको 2 लाइट्स यहाँ देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक तरीके से आप कह लो इसकी आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे आइज़ हैं, ट्रैक्टर आपको देख रहा है। साइड में बड़ी सी हेडलाइट मिलती है जो कि LED प्लस हैलोजन का एक कॉम्बो निकल करके आता है, जिसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो दिखने में लुक अच्छा निकल करके आता है। DRL जब आपकी वर्क करती है तो ट्रैक्टर लगता है कि यार कुछ ट्रैक्टर रोड के ऊपर चल रहा है। उसी के साथ बड़ी हेडलाइट का फ़ायदा ये है अच्छा थ्रो, अच्छी रोशनी, जिससे कि हम अच्छी घनी रात में भी इसके साथ काम कर पाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर साइड में आएंगे तो आप देख पाएंगे इसके अंदर जो 4 व्हील ड्राइव का एक्सल है ये फुली हैवी ड्यूटी कंपनी ने दिया है। यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर खास चीज़ एक है कि जो पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर है, ये पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर आप देख रहे हो जो एक्सल है उसके ऊपर दिया है, यानी कि किसी भी कंडीशन में डायरेक्टली मिट्टी को या आपका कोई भी नीचे पेड़ वगैरह है, कंकड़ पत्थर है, उनको ये टच नहीं करेगा। अब जब ये टच नहीं करेगा तो इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं आएगा, ब्रेकडाउन नहीं आएगा। आपको पता है अगर इसके सिलेंडर के ऊपर कुछ भी अगर एक तरीके से कह लूँ हिट हो जाएगा तो ये पावर स्टीयरिंग का जो इसका सिलेंडर है ये ख़राब हो जाता है, उसकी सील कट जाती है, तो उसका कंपनी ने खास ख्याल यहाँ पर रखा है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसके टायर साइज़ की, फ्रंट एक्सल की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है MRF के चारों टायर आपको मिलने वाले हैं। टायर साइज़ 9.5-24 रखा है कंपनी ने, जो स्टैंडर्ड टायर साइज़ है 4 व्हील 50 HP कैटेगरी के लिए। 55 HP कैटेगरी का बेसिकली दोस्तों ये ट्रैक्टर है, और यहाँ पर प्लेनेटरी रिडक्शन से लेस है
जिससे कि वेयर एंड टेयर यानी कि इसके अंदर टूट फूट ना के बराबर हो जाती है। आप लोग मुझसे बेहतर तरीके से जानते हो। अब बात करेंगे इसके इंजन के बारे में, उससे पहले बोनेट मैं इसका ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ से इस तरीके से जो बोनेट है इसका वो अनलॉक होता है और ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर डुअल गैस स्टड्स यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसकी सहायता से आप बोनेट यहाँ से अनलॉक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। आगे की तरफ आपको दिखेगा बड़ा सा इसके अंदर ड्राई टाइप का फ्लीट गार्ड का एयर क्लीनर, जो कि आपको लंबे टाइम तक बिना रुके बिना हेडेक के काम करने में मदद करता है। क्योंकि इसके अंदर आपने देखा है मोस्टली कि 2 स्टेज का आपको ड्राई एयर क्लीनर मिलता है, लेकिन इसके अंदर 3 स्टेज का है। पास आ जाओ, किसान भाइयों को दिखाओ। जैसे ऑयल बाथ टाइप में रहता है प्री क्लीनर, वैसा प्री क्लीनर यहाँ पर ऐड किया है। डुअल फिल्टर इसके अंदर दिए गए हैं और इसकी पोजीशनिंग इस तरीके से है, अगर इसके अंदर डस्ट वगैरह धूल वगैरह जो भी जा रही है ना, वो यहाँ से नीचे से निकल जाएगी। उसके बाद ये क्लीन करके डालेगा, यहाँ पर फिर डुअल फिल्टर इसको क्लीन करेंगे। यानी कि एक सेफ्टी या एक मैं कहूँ कि जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बेटर इसके साथ में डिलीवर होने वाला है। फ्लीट गार्ड आपको पता है एक टॉप नॉच ब्रांड है एयर क्लीनर के मामले में, तो कंपनी ने यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है। उसके अलावा यहाँ पर आप आ जाओ तो सेंसर कंपनी ने यहाँ पर लगा दिया है, जिसका फ़ायदा ये है अगर आपने लंबे टाइम ट्रैक्टर चला लिया, उसके बाद आपको ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने एयर क्लीनर कब इसका क्लीन किया था, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये इंडिकेशन दे देगा कि आपका जो एयर क्लीनर है वो चोक हो चुका है, आप उसको क्लीन कर लो। तो ये आपको इंडिकेशन भी देने वाला है। अब बात करें दोस्तों इंजन की, तो इसके अंदर जो खास है वो है इसका इंजन, जो इसको कहीं ना कहीं काम करने में एक अलग पहचान देता है। आपको पता है अगर इंजन दमदार है तो ट्रैक्टर दमदार ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसके अंदर जो इंजन दिया गया है वो 3680 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, बोस के ही इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में। कमाल की बात क्या है, इंजन जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई टर्बो कोई ईजीआर का इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया है। जो मेरे ज़्यादातर समझदार किसान भाई हैं वो जानते हैं कि ईजीआर का किसान के लिए फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है, तो कंपनी ने इस पहलू के ऊपर भी बारीकी से काम किया है। कोई ईजीआर इसके अंदर नहीं दिया, कोई टर्बो नहीं दी, पूरा नेचुरली एस्पिरेटेड है, यानी कि बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म के ऊपर तैयार किया है, लेकिन एडवांस फीचर्स के साथ तैयार किया, जिससे कि लंबे टाइम तक मेंटेनेंस भी ना आए और काम भी आपका लगातार चलता जाए। इसी के साथ अगर इंजन रेटेड आरपीएम की बात करूंगा तो लगभग 1850 रेटेड आरपीएम पर अपनी मैक्सिमम पावर ये ट्रैक्टर आपको प्रोड्यूस करके देने वाला है। अगर बात कर लें इसके मैक्सिमम टॉर्क की तो 247 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क ये ट्रैक्टर आपको डिलीवर करेगा, जो कि हर कंडीशन में, चाहे आप खेत में काम कर रहे हैं, चाहे आप हॉलेज का काम कर रहे हैं, रोड पर ट्रैक्टर के साथ में हैवी ड्यूटी जो ट्रॉली है वो कैरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये ट्रैक्टर एक अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम टॉर्क है वो अच्छा खासा मिल जाता है बिकॉज ऑफ इसके 4 सिलेंडर बड़े इंजन के साथ में। 3680 सीसी का बड़ा इंजन है, जो आपको एक ये कह सकते हो कि विदाउट आरपीएम ड्रॉपेज अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देने में कैपेबल है। मैंने आपको इसके फीचर्स बता दिए। अच्छा, एक और कमाल की चीज़ कंपनी ने क्या की है कि पूरा इंजन जो है ना वो कास्ट आयरन से डिज़ाइन है, यानी कि इसका नीचे का आपको अगर कैप भी दिख रहा हो ना, ये जो एक तरीके से ये कह लो कि नीचे वाला पार्ट होता है ये, इसके अंदर केवल इंजन ऑयल ही रहता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो ये भी कंपनी ने यहाँ पर कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है। बहुत सारी नामी गिरामी कंपनियाँ, आपको पता है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उनके अंदर एक स्टील की प्लेट से वो नीचे का कैप बना दिया गया है, ऊपर का कैप, यानी कि कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं की जा रही है। लेकिन इसके अंदर जो डीजी ट्रैक है उसने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखोगे तो वाटर सेपरेटर मिल जाता है, जो कि डीजल से पानी को अलग करने का काम करता है। आप टाइम पर इसको लूज़ करके इसके अंदर पानी वगैरह जो भी इकट्ठा हो जाता है उसको यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद में एक कमाल का फीचर और देती है कंपनी एस्कॉर्ट्स। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये केयर बटन। इसका फ़ायदा क्या है, अगर मान लो सपोज़ करो कि आपके साथ कोई भी दिक्कत होगी, ट्रैक्टर के अंदर किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन आ गया, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इम्प्लीमेंट को किस तरीके से चलाना है, किस मिट्टी में कैसे चलेगा, तो उसके लिए केयर बटन है। यहाँ से डायरेक्टली आप इसको प्रेस करके रखोगे, डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट होगे और कंपनी आपको बताएगी कि किस तरीके से आपकी ये समस्या का समाधान किया जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक ये कह लो कि ऑन द स्पॉट मिलने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में, ट्रैक्टर के साथ में कोई दिक्कत हो गई, कोई आपके ट्रैक्टर में ब्रेकडाउन आ गया, तो आपको लंबे टाइम तक उसका इंतजार करना पड़ेगा, डीलर के पीछे आपको जाना पड़ेगा, डीलर कंपनी से बात करेगा। तो वो प्रोसीजर कंपनी ने एक तरीके से ख़त्म किया है अपनी सीरीज़ के अंदर। अब दोस्तों
ये तो हो गए इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन। अब कर लेते हैं दोस्तों इसके इंजन बोनेट को बंद। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पावर स्टीयरिंग के लिए भी जो इसका कंटेनर है ऑयल का वो सेपरेट दिया गया है, जिससे कि पावर स्टीयरिंग की लाइफ भी कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक बनी रहती है। तो ये चीज़ें कंपनी ने इसके अंदर दी हैं। उसके अलावा जब हम 4 व्हील की बात करते हैं तो आपको भी पता है 4 व्हील तब कारगर साबित होता है जब उसके अंदर फ्रंट में प्रॉपर वेट हो, यानी कि वेट ब्लास्टिंग 4 व्हील के लिए कंपलसरी है। तो वहाँ पर क्या होता है, अन्य कंपनियों के अंदर किसान को पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है 4 व्हील ड्राइव में आगे ये जेरिकन वेट लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डिजीट्रैक ने ये भी कंपनी फिटेड दिया है, अलग से आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत इसके पीछे नहीं पड़ेगी। लगभग 208 kg का ये फ्रंट वेट आपको 4 व्हील के साथ में मिलने वाला है। 80 kg का यहाँ पर ये देखो वेट कैरियर है, बाकी की ये जेरिकन प्लेट्स मिल जाती हैं और प्लेट्स में भी यहाँ पर टो की प्रोविज़न दी है। बाई चांस आपको कुछ टो करना है इसके साथ में, या मान लो कोई ट्रैक्टर फंस गया उसको पीछे की तरफ पुल करना है तो आगे से आप आसानी से कर सकते हो। तो ये फीचर्स आपको यहाँ तक मिल जाते हैं। पीछे की तरफ चलते हैं तो साइड में बड़ा सा बैटरी बॉक्स मिल जाता है। एक साइड की 88 Ah की बैटरी इसके अंदर मिलने वाली है आपको। उसके अलावा डुअल इसके अंदर पंप मिलेंगे, एक आपका हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है, दूसरा आपका पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है। प्लेटफॉर्म की तरफ चलेंगे तो प्लेटफॉर्म एक किसान की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो एक्सेस करना इसको ईजी है, दूसरा एक किसान की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है कि किसान को एक हेडेक फ्री एक्सपीरियंस मिल सके। किसान को ये ना हो कि यार मुझे पैर किधर रखूँ, इधर रखना पड़ रहा है, उधर रखना पड़ रहा है, तो वो झंझट इसके साथ में नहीं है। डीजल टैंक इसके अंदर 60 लीटर कैपेसिटी वाला आपको मिलने वाला है। सबसे कमाल की चीज़ क्या है ना, इसका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, जब आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठते हो तो आपको लगता है कि यार हाँ आप किसी एक बल्कि मशीन के ऊपर बैठे हो, यानी कि आपको काम करने में एक फील आएगा कि हाँ यार एक हैवी ड्यूटी मशीन है जिसके साथ में मेरा काम भी दमदार तरीके से होने वाला है। तो ये हैंड्स ऑन फील यहाँ पर आपको मिलेगा। स्टीयरिंग देखोगे तो काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ में है, कंफर्टेबल स्टीयरिंग है। बीच में एडस्कोर्स का अपना जो लोगो है वो यहाँ पर मिल जाता है। डैशबोर्ड आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का मिल जाता है, जो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, जैसे टेम्परेचर हो गया, इंजन ऑयल प्रेशर हो जाता है, फ्यूल का इंडिकेशन हो जाता है, आरपीएम हो जाते हैं, आपके आवर हो जाते हैं, बैटरी के वोल्ट भी आपको यहाँ पर ये शो करने वाला है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको इसके डैशबोर्ड के अंदर मिलने वाली है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, सबसे मेन आपको पता है कि इंजन ने एक पावर प्रोड्यूस की, उस पावर को आगे डिलीवर करने का मेन रोल है गियर बॉक्स का। अगर ट्रैक्टर का गियर बॉक्स और इंजन मजबूत है तो ट्रैक्टर आपका ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। उसका कैलिब्रेशन बहुत अच्छी तरीके से होना ज़रूरी है। इसके लिए कंपनी ने इसके अंदर हैवी ड्यूटी फुली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स दिया है, जो कि हेलिकल गियर्स के साथ में आता है। जिसका फ़ायदा क्या है, पहला तो गियर बॉक्स की लाइफ लंबी हो जाती है हेलिकल गियर की वजह से, दूसरा हेलिकल गियर होने की वजह से गियर में से कोई फालतू की आवाज़ नहीं आती, यानी कि चलते टाइम ये नहीं कि गियर में आपको ऐसा लग रहा है कि गियर में कहीं घिसाई हो रही है, कुछ अलग तरीके की अनवांटेड आवाज़ आ रही है, वो नहीं आती है। फुली कांस्टेंट मैश होने की वजह से जो गियर शिफ्टिंग है इसकी वो स्मूथ हो जाती है। अगर गियर स्पीड की बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर आपको 12+3 का गियर स्पीड कॉम्बो मिल जाता है। 12 आपको फॉरवर्ड जाने के लिए स्पीड मिल जाती है और 3 आपको रिवर्स जाने के लिए स्पीड मिल जाती हैं। कमाल की बात क्या है, अगर आप इसका किसान भाइयों को चार्ट दिखाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड्स हैं वो एक आपके काम के हिसाब से आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ये नहीं होगा कि आपने मान लो ए गियर में आप ट्रैक्टर को चला रहे हो या लो गियर में आप ट्रैक्टर को चला रहे हो तो लो के फर्स्ट गियर से सेकंड गियर के ऊपर स्विच करते हो जो जैसे डबल स्पीड हो जाए, ऐसा नहीं है। स्पीड एक सीमित बढ़ेगी, हल्की हल्की स्पीड में चेंज आता जाएगा, जिससे कि आपको आपके काम के हिसाब की स्पीड इसके अंदर मिल जाती है। रूटावेटर की बात कर ले, कई बार हमें अन्य ट्रैक्टर के ऊपर ऐसा लगता है कि यार हमें रूटावेटर के अंदर अगर हम L1 में ट्रैक्टर चला रहे हैं तो कम स्पीड मिल रही है, L2 में चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही है। एक बीच की स्पीड हमें जो ज़रूरत के लिए हमें उस टाइम पर चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं कंपनी ने सॉल्यूशन दिया है कि आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब की स्पीड यहाँ पर मिलने वाली है। उसके अलावा बात करेंगे क्लच की, तो क्लच और ब्रेक पैडल मैं भी ये सोच रहा था कि यार कंपनी ने तो कमी कर दी, ये तो कंपनी ने यहाँ पर काम ही नहीं किया कि नॉर्मल टाइप के ब्रेक पैडल और नॉर्मल टाइप का क्लच पैडल दे दिया। लेकिन नॉर्मल टाइप के पैडल होने के बावजूद इनका आप अगर देखोगे ना रेस्पॉन्स तो काफ़ी स्मूथ है। ऐसा नहीं आपको फील होगा
कि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्रेशराइज इसको करना पड़ रहा है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा इसको हार्ड प्रेस हो रहे हैं, वो दिक्कत इसके साथ में आपको नहीं होगी। हेडेक फ्री आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ब्रेक्स भी इसके अंदर उसी तरीके के पैडल हैं, लेकिन स्मूथ हैं, ब्रेक भी और आपका क्लच पैडल भी। डबल क्लच के साथ में प्रॉपर ट्रैक्टर आने वाला है। यहाँ पर ये इसका मेन क्लच आपको दिख रहा है, और इधर आप अगर यहाँ से किसान भाइयों को दिखाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ये आपको इसका पीटीओ क्लच देखने को मिलने वाला है। यानी कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि हमें एक तरफ झुकना पड़ रहा है क्लच दबाने के लिए या कुछ करना पड़ रहा है। बिल्कुल सीट पर बैठकर ही पूरा जो लीवर्स हैं वो हमारी रेंज में यहाँ पर मिल जाते हैं। और एक और कमाल की चीज़ है, देखो छोटे छोटे फीचर्स हैं, लेकिन बहुत कम कंपनियां होती हैं जो उन छोटे फीचर्स के ऊपर ध्यान देती हैं, जो किसान को रोज़मर्रा में उनका कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखोगे तो एंटी स्लिपरी पैड इसके ऊपर दिए गए हैं, जो कि एक तरीके से ये कह लो कि ये ग्रिप देते हैं। आपने अगर स्लीपर डाला हुआ है या आपने जूता डाला हुआ है तो आपका पैर फिसलेगा नहीं, चाहे कीचड़ लग रहा हो या कुछ भी लग रहा हो, तो उस कंडीशन में आपका पैर फिसलेगा नहीं, ग्रिप आपकी अच्छी रहेगी। आपके साथ में कोई भी किसी तरीके की दुर्घटना होने के चांस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी कंपनी ने इसके अंदर दी हैं। उसके अलावा मैं जिस सीट के ऊपर बैठा हूँ मुझे इस सीट से उतरने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि सीट कंपनी ने कंफर्टेबल दी है। नो डाउट जो इसका ये मेन रेस्ट है ये भी बड़े साइज़ का है, और जो बैक रेस्ट है इसके तो कहने ही क्या है, अच्छा बड़े साइज़ का बैक रेस्ट है। आपको भी पता है कि कुछ कंपनियां यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करती हैं, जबकि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग मेरे हिसाब से होना लाजमी नहीं है, क्योंकि किसान के लिए जब किसान उसको ड्राइव कर रहा है तो मेन ये है कि वो जिस सीट के ऊपर बैठा है कम से कम यार वो तो कंफर्टेबल हो, बाकी फीचर तो वो बाद में चलाएगा, पहले तो सीट के ऊपर ही बैठेगा ना। तो ये कंपनी ने खास ख्याल इसका भी रखा है, और इसके साथ साथ कंपनी ने प्लेन का भी खास ख्याल रखा है। अगर मान लो मेरे साथ में 2 बंदे 4 बंदे और हैं तो उनका भी खास ख्याल कंपनी ने रखा है। यहाँ पर जो इसके फेंडर है, फेंडर के ऊपर भी सीट दी है और पीछे बैक रेस्ट दिया है ताकि कंफर्टेबली बैठ पाएँ सेफ्टी के साथ में, तो वो भी ख्याल कंपनी ने यहाँ पर रखा है। दोनों तरफ फेंडर के ऊपर आपको ये पिलियन के लिए सीट भी मिलने वाली है। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी लिफ्ट की, तो इसके अंदर आपको ADDC टाइप की एस्कॉर्ट्स की सबसे नंबर 1 सेंसी 1 लिफ्ट देखने को मिल जाती है, जो कि इंडिया की नंबर 1 लिफ्ट है, जिसका फ़ायदा ये है कि आप चाहे कल्टीवेटर चला रहे हैं, आप चाहे एमबी प्लाव चला रहे हैं, आप चाहे रोटावेटर चला रहे हैं, हर तरीके के इम्प्लीमेंट के ऊपर जहाँ सेंसिंग की आपको ज़रूरत है वहाँ सेंसिंग अच्छी मिल जाती है, जहाँ आपको सेंसिंग की ज़रूरत नहीं है वो उस हिसाब से इसकी लिफ्ट काम करने वाली है। 3 पॉइंट लिंकेज के साथ में इसकी जो लिफ्ट है दोस्तों वो दी गई है, और सारे कंट्रोल सारे लीवर आपकी रेंज में आपको मिलने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो गियर बॉक्स है वो प्रॉपर साइड शिफ्ट है, यानी कि फुल्ली साइड शिफ्ट है। ये नहीं है कि उसका कहीं कंपनी ने जुगाड़बाजी करके उसको डिज़ाइन किया है। इधर आप आकर के दिखा दो तो ये पीटीओ के लिए लीवर यहाँ पर मिल जाता है। ये ट्रैक्टर डुअल पीटीओ के साथ में आपको मिलेगा 540 प्लस रिवर्स। अगर आपका मन है कि यार हमारे तो रिवर्स की ज़रूरत ही नहीं है तो आप 2 व्हील की तरफ जा सकते हो, वहाँ पर 540 प्लस आपको मल्टी स्पीड पीटीओ देखने को मिल जाती है, ऑप्शन उसके अंदर मिल जाता है। लेकिन 4 व्हील की तरफ आपको जाओगे तो नॉर्मल पीटीओ 540 और उसके साथ रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर कंपनी ने ट्रांसपोर्ट लॉक भी दिया है। अगर मान लो आपको ट्रैक्टर के साथ में इम्प्लीमेंट लगाकर कहीं दूर जाना है, सेफ्टी के साथ में जाना है, आपके साथ में कोई बच्चा वगैरह भी बैठा है, तो वहाँ पर उसका हाथ वगैरह अगर गलती से लग गया तो आपके साथ में दुर्घटना होने के चांस हो जाते हैं। तो ये लिफ्ट लॉक दिया है, यहाँ से आप अपनी लिफ्ट को लॉक कर सकते हो, फिर चाहे वो लीवर नीचे ही क्यों ना चले जाएँ, आपकी लिफ्ट वहीं रहेगी, स्टेबल रहेगी, लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो प्लेटफॉर्म है ना ये एक वाइडर होने के साथ साथ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि पिलियन को भी बैठने में दिक्कत ना हो, और साथ साथ जो ड्राइवर इसको चला रहा है उसको तो दिक्कत हो ही ना। इसी के साथ आप देखोगे तो 4 व्हील का लीवर भी यहीं पर दिया गया है बिल्कुल, यानी कि एक एक चीज़ के एक्सपीरियंस का कंपनी ने खास ख्याल रखा है कि किसान को हेडेक ना हो इसको चलाते हुए। तो ये फीचर्स हो गए। उसके अलावा यहाँ पर आपको हीट रेस्ट भी मिल जाते हैं, यानी कि हीट शील्ड भी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो इंजन की गर्माहट है वो आपके पैरों को डायरेक्टली हिट नहीं करती है। तो उसका भी कंपनी ने ख्याल यहाँ पर दोस्तों रखा है। यहाँ पर आप देखोगे तो साइड में टूल बॉक्स इसका मिल जाता है, और इसकी जो 4 व्हील ड्राइव की शाफ्ट है वो अगर आप देखोगे तो इंजन में एक कटिंग सेक्शन दिया गया है जिसके बीच में से इसकी 4 व्हील ड्राइव की शाफ्ट गुजरती है, जिससे कि एक तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता, दूसरा अगर आपका ट्रैक्टर मान लो कहीं नीचे टच भी हो जाता है तो 4 व्हील ड्राइव को आपकी जो शाफ्ट है उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसके नीचे से एक प्रोटेक्शन कवर भी कंपनी ने दिया है। बैक टायर्स की बात करूंगा, मैंने आपको बताया था चारों टायर MRF के मिल जाते हैं, 16 और 28 टायर साइज बैक आपको मिलने वाला है। पीछे की तरफ आप आ जाओ, किसानों को दिखाओ। इसके अंदर मैंने आपको लिफ्ट के बारे में बता दिया, 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है, सेंसी 1 लिफ्ट मिल जाती है, 3 पॉइंट यहाँ पर सेंसिंग के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने सबसे ज़्यादा सेंसिंग लेनी है आप उसको
टॉप होल में ले जाओ, आपको उससे कम सेंसिंग लेनी है, वैसे वैसे आपको यहाँ पर 3 होल मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको प्रेशर का कोई भी इम्प्लीमेंट चलाना है, आपको मान लो प्रेशर हैरो चलानी है, प्रेशर कल्टीवेटर चलाना है, या आपको रिवर्सेबल एमबी प्लाव चलाना है, तो वहाँ पर डुअल डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर दिए गए हैं। डीसीबी वाल्व भी इनको बोला जाता है, कपलर भी इनको बोला जाता है। तो ये भी कंपनी फिटेड आपको मिलने वाले हैं। इनका जो लीवर है ये भी आपकी रेंज में मिलने वाला है। आप सीट पर बैठ करके इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। ये चीज़ कंपनी ने यहाँ पर दी है। उसके अलावा ये बारीकियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ट्रैक्टर की, कि इसके अंदर अगर आप हिच भी देखोगे ना, तो हिच भी आपको कंपनी फिटेड ही मिलने वाला है। 90 to 95% कंपनियां ये चीज़ें नहीं देती हैं, कॉस्ट कटिंग करती हैं किसान को या डीलर को, उसको अफोर्ड करना पड़ता है, अलग से डीलर उसको लगवाता है, देता है, बनवाता है, कहीं ना कहीं उसकी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने फुली हैवी ड्यूटी कंपनी के अंदर बना हुआ, इसके अंदर हिच भी मिलने वाला है, वेट भी मिलने वाला है, टोपलिंग भी मिलने वाली है। यानी कि सारी जो एक्सेसरीज़ है जो किसान को बाहर से लगवानी पड़ती है, डीलर को बाहर से अरेंज करनी पड़ती है, वो इसके अंदर दी गई है। इसके अंदर एक और कमाल की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गए इसके सारे फीचर्स। बात निकल करके आ जाती है हमारे काम की, कि हम ट्रैक्टर को ज़्यादातर आज के टाइम में आपको पता है कि पीटीओ वाले इम्प्लीमेंट चलन में हैं। चाहे हम राउंड बेलर की बात कर रहे हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं सुपर सीडर की, चाहे हम बात कर रहे हैं रूटावेटर की, चाहे हम बात कर रहे हैं मल्चर की, वहाँ पर हमें पीटीओ स्पीड की ही ज़रूरत है, पीटीओ एचपी की हमें ज़रूरत है। तो इसके अंदर जो पीटीओ एचपी है वो कितनी मिल जाती है? वो आपको 46 एचपी की पीटीओ मिल जाती है। इसके नाम में छुपा हुआ है इसकी पीटीओ एचपी। कंपनियां इसको छिपाती हैं, लेकिन डिजी ट्रैक ने ये चीज़ दिखाई है। पीपी का मतलब है पीटीओ पावर, 46 का मतलब है 46 एचपी, आई का मतलब है इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच के साथ में 46 एचपी की पीटीओ पावर ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। तो कंपनी ने सारा कुछ नीट एंड क्लीन क्लियर रखा है ताकि किसान को समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए कंपनी ने इसको एक टैगलाइन दी है, टसन का बॉस। यानी कि स्टाइल में भी आपको कहीं पर ये खड़ा हुआ दिखेगा, काम में भी आपको कहीं पर ये खड़ा हुआ दिखेगा, और जब धाक की बात आए, स्टाइल की बात आए या इसके परफॉर्मेंस की बात आए, तो वहाँ पर तो ये क्यों ही पीछे हटेगा, आपको पता है। अब बात निकल करके आ जाती है कि यार हम जब बड़े ट्रैक्टर की तरफ देखते हैं, बड़े ट्रैक्टर से मेरा मतलब है ये 55 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है, तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल उठते हैं कि यार ट्रैक्टर माइलेज कैसा देगा। कल को ऐसा तो नहीं होगा कि हम ट्रैक्टर ले लें खेत में तो वो अच्छा माइलेज दे रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में जब हम लेकर के जा रहे हैं वहाँ पर तो माइलेज गिर गया ट्रैक्टर का, हम क्या करें। तो कंपनी ने इसके अंदर जो इसकी रोड स्पीड है वो लगभग 37.5 किलोमीटर पर आवर की दी है, जो कि लगभग इसके रेटेड आरपीएम के नज़दीक में आपको मिल जाती है। जिसका फ़ायदा ये होता है कि कम आरपीएम पर इंजन के आपको एक अच्छी रोड स्पीड मिल जाती है, जिससे कि जो डीजल कंजप्शन है वो बाकी ट्रैक्टर की तुलना में इसमें आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा डीजल खपत ये रोड पर भी नहीं करेगा। तो कंपनी ने एक एक चीज़ का खास ख्याल रखा है। आपके दिमाग में एक और सवाल आता है कि इसका एक्चुअल में माइलेज क्या है। देखो, एक्चुअल में माइलेज बताना या क्लेम करना कोई कंपनी नहीं करती है, ना क्लेम करना पॉसिबल है, क्योंकि माइलेज डिपेंड मेनली करता है कि आप ट्रैक्टर को किस कंडीशन में चला रहे हो, कितने आरपीएम पर ट्रैक्टर आपका चल रहा है, मिट्टी वहाँ की कैसी है, इम्प्लीमेंट आपने पीछे क्या डाला हुआ है, तो वो सारा डिपेंड करेगा टोटली आपके ऊपर। लेकिन इसकी जो डीजल कंजप्शन है, एक अनुमानित आपको बता दूं मैं, लगभग घंटे की 5 से 6 लीटर की डीजल कंजप्शन इसकी रहती है। फिर वही बात है, मैंने आपको कहा शुरुआत में भी कि डीजल कंजप्शन वेरी करेगी। मान लो आप होलेज का ही काम कर रहे हो, एक तरफ से आप खाली ट्रॉली लेकर के जा रहे हो, तो वहाँ डीजल कंजप्शन थोड़ा सा कम रहेगा। वहीं पर अगर आप उसके पीछे 100 कुंटल वेट लेकर के जा रहे हो, तो वहाँ पर डीजल कंजप्शन अलग रहेगा, क्योंकि ट्रैक्टर वहाँ एक लोड में चल रहा है, लोड लेकर के चल रहा है। तो डीजल कंजप्शन वेरी करती है अलग अलग कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अब बात आ जाती है फाइनल में कि हमारे लिए क्या ये ट्रैक्टर बेस्ट है, क्या हम इसकी तरफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, नो डाउट मैंने आपको सारे फीचर्स इसके बता दिए हैं। विचार आपके हैं, डिसीज़न आपको लेना है कि आपके काम के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से क्या ये कहीं पर फिट बैठ रहा है। बजट की भी बात आ रही है तो वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये ट्रैक्टर 10 लाख के नीचे आपको मिलने वाला है ऑन रोड, यानी कि 55 एचपी कैटेगरी, दमदार कलर कॉम्बिनेशन, दमदार परफॉर्मेंस के साथ में बजट का भी कंपनी ने खास ख्याल इसके साथ में रखा है। बाकी आप लोग एग्जैक्ट प्राइस के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, या आप डीलर से विजिट करके पावर ट्रैक की वहाँ से भी पता इसका कर सकते हो। कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो, कैसा लगा आपको ये कमाल का ट्रैक्टर जो कि आज की वीडियो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है।
कमेंट के माध्यम से राय साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही नई नई रोमांचक वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।